हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे बच्चों। अभी तक बेटा हम लोग आपके सामने फिजिक्स के मैंने पार्ट 5 लॉन्च कर चुका हूं। अब तक 5 पार्ट हमारे आ चुके हैं बेटा। और अब तक 5 पार्ट में बेटा आपको हमने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मिसलेनियस फिजिक्स से, मैंने सारे चैप्टर्स को लगभग कवर करते हुए आपके सारे क्वेश्चन को हमने आपको दिया है विद सोल्यूशन विद कॉन्सेप्ट बेटा। अब मैं आज पार्ट 6 लेकर आया हूं आपके सामने। इस पार्ट 6 में बेटा मैं आपसे बात करूंगा, स्पेशली दो चैप्टर को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अब तक हमने दो चैप्टर के क्वेश्चंस को थोड़ा सा किनारे रख के मैं चल रहा था बेटा। जो दो चैप्टर्स वो अब तक हमारे साइड लाइन थे वो हमारे थे ऑसिलेशन एसएचएम और आपका रे ऑप्टिक्स बेटा। तो आज हम लोग बेटा ऑसिलेशन एसएचएम का टॉपिक और रे ऑप्टिक्स के कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के लगभग क्वेश्चंस आते रहते हैं, खास करके जेई मेंस के रिगार्डिंग, उसकी बात हम जरूर करेंगे आज। यानी आज हमारे सारे वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो एसएचएम ऑसिलेशन के क्वेश्चंस को जेई मेंस के अंदर कंप्लीट करते हैं, ना कि केवल एसएचएम के चैप्टर के अंदर, बल्कि इन क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर भी डाल के आजकल के ट्रेंडिंग में पूछे जाते हैं। मैंने उन ट्रेंड्स को देखते हुए मैं आपको उन कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें हम इन एसएचएम ऑसिलेशन के क्वेश्चंस को हम डिफरेंट चैप्टर्स में कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप इनको सॉल्व करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम बेटा आज करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए बेटा पार्ट 6 के इस रे ऑप्टिक्स और ऑसिलेशन को सारे कॉन्सेप्ट के साथ वाले वीडियो लेक्चर में आगे चलते बेटा और बढ़ते बेटा हम अपने पहले क्वेश्चन पे अपने मिशन की तरफ। जैसे कि बेटा पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा है कि व्हेन ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम द नेचर ऑफ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, इसका आंसर निकाल लेना, ये मेरा टारगेट नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊं और आप इस आंसर को क्लिक किया और आप आगे बढ़ गए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सामने क्वेश्चन इसलिए रखा हूं क्योंकि बेटा यहां पे आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा। दैट मींस कि वेलोसिटी जो है एक्स पे कैसे डिपेंड करता है एक एसएचएम के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बट इस पे भी यहाँ पे कई सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको हमें एसएचएम के अंदर ध्यान रखना होगा। उन फॉर्मूलों को, उन कॉन्सेप्ट को हमें लगातार पूछे जाते हैं, उनको याद रखना होगा। उन सारी चीजों को भी मैं आपको यहाँ पे सिखा के जाऊंगा बेटा। जैसे कि आपको बता दूं बेटा, किसी भी एसएचएम के अंदर किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एक्स बराबर, आप 40-50 साल की चीजें आप पढ़ते आ रहे हो बेटा। आप लोगों की बाल पक चुके हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए, ये इक्वेशन पढ़ते हुए, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव बेटा। ठीक है सर, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम है। अब मैं बोलूं बेटा अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो बेटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, dx by dt कर दूं बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है? वो आपको वेलोसिटी देता है। तो यहां पे बेटा वेलोसिटी हमें मिल जाएगा, यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a बेटा एज इट रह जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे ओमेगा बाहर आएगा, फाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, इसका मतलब एक ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा बेटा कॉस ओमेगा टी प्लस का फाइव। अब बेटा ये जो हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका बेटा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया है बेटा। दिस इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दैट मींस कि किसी एसएचएम के अंदर अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसके अंदर बेटा उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होगी, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होगी, इसको हम इस इक्वेशन से रिलेट करके निकाल सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है बेटा कि x बराबर a sin ओमेगा t, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था इसमें a क्या था बेटा, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल। और एम्पलीट्यूड को आपने बोला था बेटा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका मतलब बेटा इस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे a है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ देखो v बराबर a ओमेगा टाइम्स आपका यहाँ पे ए ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आ रहा है। तो क्या इस ए की जगह बेटा, इस ए की जगह ये पूरा पैटर्न आपका बैठा हुआ है बेटा, इस ए की जगह आपका क्या ये पूरा ए ओमेगा बैठा हुआ है बेटा। और अगर पूरा ओमेगा बैठा है तो अगर ये एम्पलीट्यूड है तो ये भी तो एम्पलीट्यूड है। ये एम्पलीट्यूड किसका था, ये डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू था। तो ये एम्पलीट्यूड किसका, ये वेलोसिटी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब ये इक्वेशन बेटा आप लोगों को बड़ा ईमानदारी के साथ v मैक्स की वैल्यू दे देता बेटा, एंड दैट इज नथिंग दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा बेटा। यानी जब भी कभी हमें एसएचएम के इक्वेशन, जब भी हमें ऑसिलेशन के अंदर कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, हमें कभी लगानी होगी बेटा, हम डायरेक्ट ए ओमेगा लिख सकते हैं। ऐसा हमने यहां पे देखा। बट हमारा क्वेश्चन जो है वो टाइम की नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करने की बात कर रहा है बेटा।
तो आप लोग खुद ईमानदारी से सोचो बेटा, ये रहा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये रहा पार्टिकल का वेलोसिटी, और मैं आपसे छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पूछूं बेटा, क्या आप लोग बेटा एग्री करते हो अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, तो क्या बेटा ये 1 के बराबर हो जाएगा? यस सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर बेटा ये 1 के बराबर हो जाएगा तो आप यहाँ पे पहले इक्वेशन में देखो, क्या ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू एक्स बाई ए होगा? यस सर। और इसका स्क्वायर होगा? यस सर। तो क्या इसके जगह बेटा हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं? प्लस दूसरा, क्या बेटा मैं यहाँ पे cos ओमेगा टी प्लस 5 की जगह v बाई ए ओमेगा रख सकता हूँ? यस। और अगर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 देख पा रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूँ? v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ बेटा मैं v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और किसके बराबर बेटा? सर ये तो 1 के बराबर है। तो बेटा ये इक्वेशन हमें मिल गया, किससे? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के जब मैं आपस में रिलेट किया इन इक्वेशंस को और विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मुझे पता चला कि ये इक्वेशन आता है बेटा। और ये इक्वेशन हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा कि दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एलिप्स बेटा। यानी कि ये किसी एक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यानी ये एलिप्टिकल इक्वेशन है बेटा। इसका मतलब कि वेलोसिटी ये हमें दिख रहा है बेटा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होगा, जो ग्राफ होगा, वो कैसा होगा बेटा? वो आपका एलिप्टिकल होगा बेटा, ना सर्कुलर होगा, ना आपका पैराबोलिक होगा, और ना ही बी केयरफुल ना ही साइनोसोडियल होगा बेटा, ना ही साइनोसोडियल होगा। डिस्प्लेस देखो ध्यान से सुनना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का कर्व कैसा होगा बेटा? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का कर्व कैसा होगा? तो टाइम के साथ जब हमने देखा बेटा यहाँ पे कॉस वाला टर्म आता है, यानी कि उसका कर्व बेटा ऐसा होगा कुछ। ये देखो कॉस कहां से शुरू होता है? ऊपर से। तो बेटा ये ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ मैं एक्स की बात करूं बेटा, तो यहां से अगर मैं v निकालू बेटा, इसको रिजॉल्व करके, तो यहां से v आएगा आपका ओमेगा टाइम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, ठीक है। और एलिप्टिकल है, इसका मतलब बेटा इसका जो ग्राफ बनने वाला है बेटा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, कुछ ऐसा। ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या बेटा? v, ये क्या बेटा? x। तो ये v की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज प्लस ए ओमेगा, ये माइनस ए ओमेगा। ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये बेटा वेलोसिटी का, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये क्या बेटा आपका? दिस इज सर ये माइनस ए है, ये क्या आपका? दिस इज प्लस ए बेटा, x बराबर प्लस है, x बराबर माइनस है, ठीक है। यानी कि ये एलिप्टिकल दिख रहा है, ये हमें साइनोसॉइडल दिख रहा है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे बनाना होता है। चलते बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, जिसमें पूछता है कि स्प्रिंग गिवन फिगर, ए बॉडी ऑफ मास m इज हेल्ड बिटवीन टू मासलेस स्प्रिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, द free ends of the springs are attached to a formed support. If each spring has a spring constant k, the frequency of oscillation is what? Okay, no problem बेटा। जरा ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कॉन्सेप्ट बेटा कि क्या ये स्प्रिंग इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है? यस सर बेटा, ये स्प्रिंग इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। ओके, ये स्प्रिंग इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, ठीक है सर। अब बेटा टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग के लिए? तो होता है t2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। मत बोलना बेटा, k इक्विवेलेंट बोलना। क्यों? मुझे क्या पता है कितने स्प्रिंग लगे हुए हैं। हो सकता है एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, तीन, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग, तीन स्प्रिंग, चार स्प्रिंग। अब स्प्रिंग हो सकता है ऐसे लगे हो सारे, स्प्रिंग हो सकता है ऐसे लगे हो सारे, हो सकता है एक मास हो, फिर एक स्प्रिंग हो, फिर एक मास हो, एक स्प्रिंग हो। इसका मतलब ये है बेटा कि स्प्रिंग आपके हो सकता है कि कैसे कनेक्टेड है हमें पता नहीं है। इसका मतलब हमें यह भी ध्यान रखना होगा बेटा कि जो स्प्रिंग है ये कनेक्टेड कैसे है, यानी कि दैट इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ओके सर, अब स्प्रिंग को कैसे कंबाइन किया जा सकता है बेटा? तो हो सकता है कि उसको सीरीज में कंबाइन किया जा रहा हो सकता है कि उसको पैरेलल कंबाइन किया जा रहा हो। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मजे की बात है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 कर देते हैं बेटा, ध्यान से, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, वहां पे अगर दो रजिस्टर आपके सीरीज में हो तो आप k1 प्लस k2 रखते थे, k इफेक्टिव बेटा। और अगर वहां पे दो आपके रजिस्टर अगर आपके पैरेलल हो तो आप वहां पे इक्विवेलेंट को 1/k1 प्लस 1/k2 करते थे बेटा। बस ऐसा यहां नहीं है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जोड़ देते हैं बेटा। यहाँ पे k इक्विवेलेंट होगा बेटा k1 प्लस k2 होगा। अब हमें ये पता करना होगा बेटा कि ये जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्प्रिंग, दो तीन स्प्रिंग ऐड किए हुए हैं, इन दोनों स्प्रिंग को सीरीज में ऐड किए हैं या उनको पैरेलल ऐड किए हैं, ये हमें सोचना होगा बेटा। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा
कि अगर मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है ऐसा, इससे एक एम मास का टुकड़ा लगा है, यहाँ पे दूसरी स्प्रिंग लगी बेटा और यहाँ पे हिंज है, तो बेटा ये स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका बेटा K2 है। तो ध्यान रखना बेटा ये स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड है, जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ये स्प्रिंग बेटा कैसे कनेक्टेड है, तो अगर जब भी पता करना होगा कि सीरीज है कि पैरेलल, क्योंकि ये देखने में आपको सीरीज की फीलिंग दे रही है, लेकिन ये सीरीज नहीं है बेटा, ये पैरेलल है। कैसे सर? पैरेलल का मतलब होता है बेटा अगर हम एक हटा दें तब भी दूसरा से काम बनना चाहिए, अगर दूसरा हटा दें पहले वाले से काम बनना चाहिए। ये चेक करके देख लो, अगर मैं ये वाला स्प्रिंग हटा दूं तो ये स्प्रिंग बेटा हटाते ही तब भी ये ऑसिलेशन होगा, और अगर मैं ये वाला स्प्रिंग हटा दूं तब भी ये ऑसिलेशन करेगा बेटा। इसका मतलब ये एक स्प्रिंग हटाने से ऑसिलेशन रुकने वाला नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज नहीं है। क्योंकि सीरीज में क्या होता था, सीरीज में अगर एक भी आप हटा दिए तो पूरे का पूरा सर्किट ही बेकार हो जाएगा आपका। इसका मतलब बेटा ये क्वेश्चन में साफ साफ बता रहा है कि ये आपका बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर यही आपका बेटा ऐसे हम ऐड कर दे बेटा, यहाँ पे दूसरी स्प्रिंग भी लगा दे और इसके नीचे में एक एम मास का टुकड़ा लगा दे, और ये आपका बेटा अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है K2 है, अब देखो आप अगर आप एक भी स्प्रिंग हटाओगे तो ऑसिलेशन टूट जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब बेटा ये सीरीज कनेक्शन है, इसका मतलब ये सीरीज में लगे हुए बेटा। ये कैसा कनेक्शन है बेटा आपका, ये सीरीज कनेक्शन है बेटा, और सीरीज कनेक्शन में K इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/K1 प्लस 1/K2। यहां क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा K1 प्लस K2 हो जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा अब अपने क्वेश्चन में देखते बेटा, हमारे क्वेश्चन में एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, इसका मतलब दोनों तरफ स्प्रिंग लगा, इसका मतलब इसको हटा दूं तब भी ऑसिलेट करेगा, इसको हटा दूं तब भी ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करते हैं बेटा, इसमें हम ऐड करते हैं, इसका K है, इसका K है, इसका K इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा, 2K हो गया। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा, 2K हो गया, K 2K हो गया। और हमें पता बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला M/K इक्विवेलेंट, तो क्या बेटा हम लोग इसको लिखने वाले हैं T = 2 पाई √M/2K, और हमसे बेटा फ्रीक्वेंसी पूछा है, ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा, क्या टाइम पीरियड का उल्टा हो जाएगा बेटा, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा आपकी यहाँ पे 1/2 पाई √2K/M बेटा, उल्टा हो जाएगा 1/2 पाई √2K/M। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते चलते बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ऑसिलेशन से, रे ऑप्टिक्स से, बस आपको चीजों को ध्यान रखना, थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप। यहां पे बेटा पूछ रहा है आपसे, इफ द टाइम पीरियड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस वेयर पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग SHM बेटा। अब बेटा आपसे पूछा यहाँ पे क्या है, दिया क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे आपसे। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि T = 2 पाई √, बेटा L/G इफेक्टिव होता है फॉर्मूला। यस सर, पेंडुलम के केस में तो यही फॉर्मूला होता है। गुड, वेरी गुड। आते हैं बेटा मुद्दे पे। मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है, आ जाओ। अब हमारे क्वेश्चन में देखो बेटा टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड बेटा, तो T की वैल्यू दिया है आपको 2 सेकेंड, ठीक है बेटा। और स्प्रिंग का जो लॉन्ग है कितना है, आप देख लो 2 मीटर बेटा, 2 मीटर, यानी L की वैल्यू कितना दिया बेटा, 2 मीटर। पूछा क्या बेटा आपसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब यहां पे लिख दोगे आप 2 = 2 पाई √, L की जगह आप 2 रख दो, नीचे G इफेक्टिव ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसी की वैल्यू निकालनी है हमें बेटा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और अगर हम स्क्वायरिंग कर दें बेटा तो ये बन जाएगा हमारा 1 = π², यहाँ पे 2/G इफेक्टिव बेटा, और यहाँ पे G इफेक्टिव इधर आ जाएगा बेटा, तो G इफेक्टिव = बेटा π²2। अब हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस वैल्यूज पुट करनी थी और क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बस यही सिलसिला चलता रहेगा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 2K अटैच्ड टू ये ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, अभी हमने आपको समझाया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले ये पता करो। आप खुद देखो ये कैसा, ये हटा दूं तब भी ऑसिलेशन करेगा, ये हटा दूं तब भी ऑसिलेशन करेगा, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यस सर, क्या दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन? यस सर। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बेटा तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट को मैं K1 + K2 करूंगा, तो क्या 2K + 2K दैट इज 4K बेटा। यस, तो क्या K इक्विवेलेंट 4 हो गया। यस, और हमें पता है बेटा T क्या होता है, 2 पाई √M/K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट कितना, 4K, तो 2 पाई √M/4K बेटा। यस, और ये 4 रूट में तो 2 बाहर आ जाएगा बेटा, तो क्या 2 पाई √ नीचे 1/2 बाहर आ जाएगा, दैट इज M/K। 2 से 2 गया बेटा, तो क्या T = पाई टाइम M/K। ये आपका बेटा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बेटा, सिंपल ही होते हैं बेटा सेशन के, बट कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपने करना क्या है। वो सारी चीजों को रिकॉर्डिंग आपको अच्छी से करनी बेटा, तभी क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे जस्ट सेकंड में। इफ टू
सिमिलर स्प्रिंग ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 आर ज्वाइंड इन ए सीरीज बेटा, यानी कि बोल रहा है बेटा कि टू सिमिलर स्प्रिंग, यानी कि दो स्प्रिंग है बेटा, दो स्प्रिंग है, इसको बोल रहा बेटा मैं सीरीज में लगाना चाहता हूं। किस में लगा रहा है? सीरीज में। ये देखो आपने किस में लगा रहा है? टू सिमिलर स्प्रिंग ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K आर ज्वाइंड इन सीरीज बेटा, किस में लगा रहा है? सीरीज में। ध्यान से सुनो, दो स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, अगर K है और उसको सीरीज में लगा रहे हो बेटा, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? K इक्विवेलेंट लगाओगे 2K² बाई K, तो कट जाएगा बेटा, क्या K/2 हो जाएगा। सीधा बोलो बेटा, अगर इसका भी K है इसका भी K है तो K इक्विवेलेंट सीधा बोलो ना K/2 होगा, खत्म क्वेश्चन। और क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड वुड बी चेंज व्हाट। तो बेटा एक बात बताओ, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट K/2 यानी 1/2 टाइम कट गया, यानी ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ए और डी में से कोई एक सही होगा, क्योंकि 1/2 यहां भी है। ऑप्शन हमारे सामने ये है कि व्हाट इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड बेटा। तो अगर मैं टाइम पीरियड में वैल्यूज को पुट करूं बेटा, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ बेटा k इक्विवेलेंट होगा, और t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ बेटा m बाई k इक्विवेलेंट क्या है बेटा? आपका K/2 है बेटा। अगर मैं K/2 करूंगा तो t ऊपर चला जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m बाई k बेटा। और 2m बाई k का मतलब बेटा क्या, ये आप देखोगे तो √2 ये रखा है बाहर, और ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ बेटा m बाई k, तो 2 पाई m बाई k का होता है t होता है, तो क्या √2 टाइम t बढ़ गया बेटा? तो क्या ये वाला ऑप्शन बन रहा है बेटा? यस बोलो, यस ये वाला ऑप्शन बन रहा है। तो ये भी हो गया बेटा हमारा प्रॉब्लम। बहुत ही आराम से, बहुत ही सावधानी से बेटा इन सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे और बहुत ही आराम से कर जाएंगे। ये क्या है? एक पार्टिकल एग्जीक्यूट ए सिस्टम विद एम्पलीट्यूड ए, ठीक है बेटा, एम्पलीट्यूड रियल आपको ए है, ए टाइम पीरियड भी, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, टाइम पीरियड भी नहीं होता, टाइम पीरियड टी होता है, ठीक है, ठीक है, टाइम पीरियड टी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। बोला बेटा कि हमें डिस्प्लेसमेंट बता दो, हमें डिस्प्लेसमेंट बता दो जिससे जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वो हाफ हो जाए। अभी ध्यान करो बेटा, अभी आपको थोड़ा देर पहले बेटा, थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्या वी मैक्स बेटा हमारा ए ओमेगा होता है। यस सर। क्या वी का फॉर्मूला हमारा ओमेगा इज टाइम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यस सर। बोला है कि वी मैक्स का हाफ हो जाए, यानी कि ए ओमेगा बाई 2 हो जाए। इस पे आपको ये एम्पलीट्यूड निकालना है बेटा, ये एक्स स्क्वायर निकालना है बेटा। इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा से बेटा ओमेगा मर गया, और ये आगे बेटा आपका ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा आपका ए स्क्वायर देख रहा, यहां से देखना बेटा, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बेटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? तो यहाँ से बेटा अगर मैं ये करूं 4a, यानी कि क्या ये 3a स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यस सर। अगर 3a स्क्वायर बाई 4 आ गया बेटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √3a/2 हो जाएगा बेटा। यस सर। और यहाँ पे आंसर दिया है बेटा √3a/2 के टर्म में है, तो इसी को बराबर कर दो √3a/2। तो देखो बेटा √3a/2 यानी कि √x(a/2), तो x की जगह क्या बैठा बेटा? x की जगह 3 बैठा है, तो क्या इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट होगा क्लियर तभी होगा बेटा। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी इन क्वेश्चंस को आप बना पाओगे, अदरवाइज बेटा आप इतना आसानी से बना नहीं पाओगे। अच्छे से क्वेश्चन को निकाल करो। आप देख रहे हो बेटा क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आपके ये सब जेई मेंस वाले क्वेश्चन, जेई मेंस वाले क्वेश्चन बेटा आपका ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा ना, तो मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड मैक्स टू मैक्स। और अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है तो 1 मिनट, और अगर ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है तो 15 सेकंड बहुत होता है, 20 सेकंड। ठीक है, आ जाओ इसको पढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी inside a lift when a lift is stationary if the lift is moved upward with the acceleration g/2। ओके बेटा, एक बात बताओ बेटा, क्या हम मैकेनिक्स के अंदर बेटा, क्या हम मैकेनिक्स के अंदर बेटा कुछ केसेस पढ़े थे क्या कि जब लिफ्ट आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है बेटा, जब लिफ्ट ऊपर जाती थी बेटा, यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या होता था बेटा? आपका G+A होता था। यस, अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है सर। अगर आपकी लिफ्ट बेटा नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से, तो यहां पे आपका जी इफेक्टिव क्या होता था बेटा? G-A होता था। यस, यहां पे क्या बोला बेटा? लिफ्ट कहां जा रही है बेटा? अपवर्ड जा रही है। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T पाई अंडर रूट ऑफ बेटा L/G इफेक्टिव सर। ओके, यानी क्वेश्चन बेटा
ऑसिलेशन एसएचएम का तो है ही नहीं, जी इफेक्टिव निकालो, यहां पटक दे उठा के आपका आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अब करना क्या है, यहाँ पे करना है आपको जी इफेक्टिव निकालना बेटा। एक बार तो जी इफेक्टिव क्या होगा, ऊपर जाने पे जी प्लस ए, और यहाँ पे ए बराबर क्या दिया है, जी बाई टू, यानी ए जी बाई टू क्या है आपका, ये 3g/2 आ गया। यस सर, यहाँ पे पुट कर दो, काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई 3g/2, 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2l/3g हो जाएगा बेटा। और ये आपका दिख रहा है बेटा 2/3 टाइम g, दैट इज योर आंसर, क्योंकि 2/3 रूट में बाहर रहेगा, और t तो है ही पहले से बेटा, ये t तो है ही, l/g 2 पाई l/g क्या है, t है, कितना √3 टाइम 2/3। ठीक है, तो ऐसे बनेंगे बेटा ये क्वेश्चन। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बोला टी नॉट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट ए प्लेस इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज रिड्यूस्ड टू 1/16 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, द मॉडिफाइड पीरियड इज व्हाट। अब बेटा देखना है 1/16 में, यस सर, क्या 1/16 है पेंडुलम का लेंथ बेटा। अगर लेंथ ये है बेटा कि बात बताओ t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g में l क्या है बेटा, l/16 है बेटा, यानी 16 नीचे आएगा तो 4 1 बाहर आएगा, तो क्या t इक्वल टू t0/4 टाइम हो जाएगा, सीधा दिख रहा है बेटा 1/4। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ऐसे हवा में बनेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम। ठीक है बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम, सिंपल आप फिगर। द पोटेंशियल एनर्जी बेटा, किसकी बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा। दिस इज द एक्स वर्सेस टी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व दिया, जो कि साइनोसोडियल होता है। तो देखो साइन थीटा का आपका कर्व दिख रहा होगा बेटा। यस, पूछा क्या बेटा, आपसे पूछा बेटा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का पूछा बेटा। ठीक है सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या रखोगे, हाफ के एक्स बराबर क्या होता है बेटा, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस का पाई होता है, और एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी का प्लस का पाई होता है बेटा, इसका स्क्वायर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का पाई हो जाएगा। और यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के रेस्पेक्ट में जो हमें दिख रहा है वो साइनोसोडियल का स्क्वायर ग्राफ बन रहा है बेटा। और अगर साइनोसोडियल का स्क्वायर ग्राफ बन रहा है तो दैट मींस कि जो भी साइन का ग्राफ होगा, यहाँ पे जो भी साइन का ग्राफ होगा वो आपका एक स्क्वायर वाला होगा। और साइन का ग्राफ हमें पता बेटा, क्वेश्चन में दिया है कि साइनोसोडियल ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या स्क्वायर करने से जो नेगेटिव साइड है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो क्या जो नेगेटिव साइड है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या एक्स एक्सिस के बिलो, क्या हॉरिजॉन्टल के बिलो कोई पार्ट जाएगा क्या। इसका मतलब ये नीचे वाले पार्ट तो खत्म हो जाएंगे, ये भी ऊपर चला जाएगा। कि क्या मुझे एक ऐसा ग्राफ मिलने वाला है, क्या मुझे एक ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। और आपको जैसे कि ऑप्शन अवेलेबल है आपके ए बी सी डी, आप देख पा रहे हो बेटा, डी ऑप्शन में आपका जो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे सारे ग्राफ आपको बेटा ऐसे बन रहे हैं ऊपर की तरफ, तो दैट विल बी आंसर। ठीक है, यहाँ पे बेटा सीधा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, आपको केवल क्वेश्चंस पढ़ना है और क्वेश्चंस पे क्या दिया है, क्या पूछा है, 2 पॉइंट पे फोकस करना है। ओनली गिवन आउट क्या है, दूसरा दिया क्या है, यूज करो, क्वेश्चन को खत्म करो, ज्यादा दिमाग लगाने का बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, फॉर ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, उसका आपसे कुछ स्टेटमेंट दे रहा बेटा। पहला दे रहा पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा बेटा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट एनी गिवन टाइम इंटरवल आर इक्वल। तीसरा पॉइंट दे रहा बेटा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट टाइम इज कांस्टेंट। यस, क्यों बेटा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, जो इसका सम होता है बेटा, क्या यही आपकी टोटल एनर्जी होती है क्या। यस सर, यही टोटल एनर्जी होती है। तो बेटा टोटल एनर्जी तो कौन सी होती है एसएचएम में, ये तो हमने देखा ही है, इसका मतलब सी पार्ट करेक्ट है। यस, ए गलत, बी गलत, सी सही बेटा। डी क्या कह रहा है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 1 टाइम पीरियड इक्वल टू एवरेज टाइम पोटेंशियल ऑफ द टाइम पीरियड। यस, डी भी करेक्ट बेटा। तो क्या हमारा ए एंड डी, यानी ए पार्ट हमारा, यानी सी एंड डी, ए पार्ट हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है बेटा। तो बहुत ही आसानी से बेटा इन क्वेश्चन को आप बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट को बेटा क्लियर कर लिया, एक बार अगर आपने ढंग से, एटलीस्ट एक बार अगर आप ढंग से किसी भी चैप्टर को फिजिक्स में अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया, तो बेटा क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे तुरंत ना बने बेटा, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्वेश्चन आपसे ना बने। क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे टाइम ले ले, लेकिन क्वेश्चन बनेगा जरूर अगर आपने ढंग से एक बार कॉन्सेप्ट को रिकॉल किया है। चलते बेटा आप अगले क्वेश्चन की तरफ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मास ऑफ 4 kg। बेटा ध्यान रखना बेटा, मास दिया हुआ है 4 किलोग्राम इन अ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज u इक्वल टू, यानी बेटा मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन दिया है जिसको मुझे नोट करना बहुत जरूरी लग रहा है। ये है आपका u बराबर
4 टाइम 1 माइनस cos 4x। दूसरा बेटा क्या दिया, जरा ध्यान से देखना, साइन थीटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। क्या बेटा ये अप्रोक्सीमेशन है क्या? यस सर। क्या आप लोग ये अप्रोक्सीमेशन बेटा आप लोग मैथ में भी देखते हो? यस, आप लोग ये अप्रोक्सीमेशन मैथ में भी देते हो बेटा कि अगर साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो बेटा तो इसके कंडीशन में क्या होता है कि जब एंगल बहुत स्मॉल हो। ठीक है सर। क्या पूछ रहा है? द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इज व्हाट। ठीक है बेटा, यानी कि आपको निकालना कुछ नहीं बेटा, आपको निकालना टाइम पीरियड है। जो टाइम पीरियड आ जाए उसको पाई बाई के के बराबर कर देना और उसमें देख लेना के बराबर क्या बैठा है, वही आपका आंसर होगा। यस। अब आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे बात कर रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में हमसे जो कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हमसे बेटा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में जाके पाई बाई के बराबर देके आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये सोचो बेटा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ बेटा एल बाई जी इफेक्टिव, या फिर बेटा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के इफेक्टिव। लेकिन बेटा ये दोनों फॉर्मूले से काम होने वाला है नहीं, बिल्कुल काम नहीं होने वाला बेटा, ना इससे काम होगा ना इससे काम होगा। क्यों सर? बेटा यहाँ पे कोई पेंडुलम है क्या? नो, पेंडुलम नहीं है तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब है? नो। क्या यहाँ पे कोई स्प्रिंग है क्या? नो। तो इसका बेटा इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ना पेंडुलम का क्वेश्चन है ना स्प्रिंग का क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी एम बाई के सब लगने वाला नहीं है। ये रहा हमारा थिंकिंग। तो हम क्या करें? हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड। तीसरा याद करो बेटा, क्या ओमेगा से भी बेटा टी आता है? यस सर आता है, 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी यानी ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, यहां से भी तो आता है। यस, इसका मतलब ये यूज करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया मुझे टाइम पीरियड के लिए। लेकिन हमें ओमेगा कहां से मिलेगा ये सोचना है। अब ओमेगा कहां से मिलेगा बेटा? तब हमें पता है बेटा कि एक्सीलरेशन का जो इक्वेशन होता है ए बराबर क्या वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। यस सर। इसका मतलब अगर मुझे एक्सीलरेशन को मैं इस टर्म में अगर ढूंढ लूं तो मेरा काम हो जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। और एक बार मुझे ओमेगा मिल गया उसको 2 पाई बाई टी के बराबर रख दूंगा और उसको टी बाई टी के बराबर रखते मुझे टी मिल जाएगा। और जो भी टी मिलेगा उसको मैं यहाँ पे पाई बाई के बराबर करूंगा, मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ठीक है बेटा, चलते हैं फिर आगे भी इसको बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। तो बात बताओ, u बराबर दिया 4 माइनस 4 कॉस 4x बेटा। ठीक है सर। तो क्या बेटा हमने मैकेनिक्स के वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा हुआ है डी बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा माइनस है। यस सर, एफ बराबर माइनस डी बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स बराबर माइनस है। ये हमने मैकेनिक्स के वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में हमने इसको पढ़ा हुआ है। इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो। यस सर, 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो बेटा डी बाई डी एक्स जब करोगे तो माइनस का एफ होगा, यानी माइनस का क्या होगा जरा ध्यान से देखना बेटा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा बेटा, 4 पहले से cos 4x का sin 4x, x 4 बाहर आ जाएगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका sin 4x, ये हो जाएगा आपका sin 4x। ठीक है, ये वाकई में बेटा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन से आए हुए थे आपके जेईई मेंस में बेटा। और ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर आपको पूरी मैकेनिक्स को आपसे लगवा रहा है बेटा, और बड़े शांति तरीके से लगवा रहा है। अब देखो हमने यहाँ पे f तो निकाल दिया बेटा, f आ गया हमारा बेटा 16 sin 4x बेटा, और एक कंडीशन दिया था कि हम sin थीटा को बेटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर ले लें। इसका मतलब ये बेटा जो sin थीटा इसको मैं थीटा लिख सकता हूं, तो sin 4x है बेटा, तो sin 4x को मैं क्या लिख सकता हूं, 4x लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि 4 एक और बाहर आएगा, 16 पहले से है, ठीक है, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं बेटा, क्या ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे f बराबर 64 x बन जाएगा, और f बराबर क्या होता है बेटा, ma होता है। f बराबर क्या होता है, ma, और ma बराबर 64x, और हमें पता है बेटा कि m कितना है 4, तो क्या a बराबर m नीचे चला जाएगा, 4 4 से यानी 16 जाएगा, 16x हो जाएगा बेटा। तो a बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या बैठा, 16 बैठा है। तो बेटा अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 16 है बेटा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 4। और एक बार अगर ओमेगा मिल गया बेटा, अगर एक बार आपको ओमेगा मिल गया तो आप एक बात बताओ, क्या ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी बेटा। और यहाँ पे मैं साफ साफ दिख रहा बेटा कि ये 4 है, ओमेगा क्या 4 है, तो क्या टी बराबर 2 पाई बाई 4 हो गया बेटा। तो क्या टी बराबर यहाँ पे बेटा पाई बाई 2 हो गया बेटा। यस सर, और क्या यही पाई बाई 2 को हम बराबर कर दे पाई बाई के जो दिया है बेटा टाइम पीरियड का, तो के की जगह क्या मिल गया बेटा, के बराबर 2 मिल गया। तो क्या इसका आंसर 2 आ जाएगा बेटा। दिस इज रियली बेटा, दिस इज गुड क्वेश्चन बेटा, दिस इज गुड क्वेश्चन। आराम से करना सॉल्व, बढ़िया से हमने किया, आराम से बन गया। ऐसे इन क्वेश्चन को बेटा बनाएंगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मोशन हुज इक्वेशन इतना। अब बेटा ये देखो, क्या आपको पता है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एफएचएम क्या होता है बेटा? सर वो होता है एफ बराबर के एक्स से अगर हम निकालने माइनस के एक्स निकालने की कोशिश करूं तो एफ क्या होता है एम ए बराबर क्या होता है के एक्स। तो यहां से बेटा एम इंटू ए प्लस का के एक्स बराबर 0 हो जाएगा। यस सर। और ए क्या एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बेटा। तो क्या एक्सेलरेशन को मैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी टू प्लस का के एक्स बराबर 0 रख सकता हूं और एम से डिवाइड मार दू बेटा तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी टू प्लस के बाई एम टाइम एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगा बेटा। और इस के बाई एम को अगर मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दूं बेटा तो मेरा काम ये बन जाएगा कि क्या ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। और यही क्या बन जाएगा आपका बेटा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम बेटा। ठीक है ना। और ये आपका जो है दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक बेटा। ठीक है, ये आपका ठीक है। अगर आपका ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सॉरी दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म आल्सो यू कैन से डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एफएचएम है बेटा। यस सर। यहाँ पे क्या दिया, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता इक्वेशन दिया। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, इक्वेशन सेम है। तो लेकिन बस ये कि यहाँ पे इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट हटा दो इसको। तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी टू प्लस 9/4 वाई इक्वल टू 0, क्योंकि उधर 0 के नीचे 4 करने का कोई फायदा नहीं है। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 9/4, तो ओमेगा इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 3/2 एंड दैट विल बी वन पर टी पार्ट बेटा। बहुत आसान था, बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान था बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन है सो दैट द एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स एसएचएम। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये 45 डिग्री है। यस सर। बेटा ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बेटा। एक बात बताओ, क्या ये y बराबर एम एक्स लिखा है? यस सर। तो क्या एक्सीलरेशन x के साथ चेंज होगा? यस सर। तो क्या बेटा ये y बराबर एम एक्स बन रहा है? यस। m क्या होता है स्लोप, यहाँ पे क्या बेटा है ओमेगा। तो क्या बेटा जो स्लोप m है क्या वो स्लोप ओमेगा स्क्वायर है? यस। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। और ये एक्स एक्सिस का जो थीटा होगा बेटा यही आपका टेन थीटा होगा, यही आपका स्लोप होगा बेटा। और यही बेटा आपका क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। यस। अब देखना ध्यान से बेटा, ये वाला एंगल 45 दिया है तो ये एंगल भी क्या हो गया बेटा 45। और अगर ये एंगल 45 हो गया तो क्या यही बेटा आपको स्लोप को रिप्रेजेंट कर देगा? अगर स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा क्या यही 1045 हो गया। और यही 1045 क्या स्लोप ओमेगा स्क्वायर हो गया? यस सर। 1045 क्या हो गया 1 हो गया। तो क्या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया बेटा? यस। तो क्या ओमेगा बराबर 1 हो गया? यस सर। और अगर ओमेगा बराबर 1 हो गया बेटा तो टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन पूछ रहा बेटा। तो हमें पता है बेटा ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा 2 पाई बाई टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई और ओमेगा, ओमेगा क्या आ रहा है 1 बेटा। तो क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई बेटा? यस। क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बेटा आपका आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2 पाई। ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अगले तरफ चलते बेटा। एन ऑब्जर्वर कैन सी, ये देखो आपके रे ऑप्टिक्स के सामने बेटा एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, साइड ऑफ जार 15 सेंटीमीटर है, पॉइंट ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट बॉटम, द होल इज एट ए height of a 45 centimeter when the jar is filled with a liquid up to a 30 centimeter height. The same observer can gauge the water refractive index of the water. ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है जिसको n by 100 कर दोगे आप आंसर आ जाएगा। मेरी बात सुनो, ये आपका बेटा ये आपका 15 है, इसमें 30 का पानी भरा है तो ये भी 15 हो गया। अच्छा, अगर ये पानी से जाएगा बेटा यहाँ पे तो पानी से ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएगा। यस सर, ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाएगा तो इसका जो नॉर्मल है बेटा ये आएगा। और ये नॉर्मल आपका 15 दिया तो ये भी कितना हो गया 15। अब ध्यान से सुनना बेटा, यानी ये कितना है 15, ये भी कितना बचा है 15, ये 15, ये 15 बेटा। तो क्या ये एंगल अब अरे अपने आप 45 बन गया? यस सर। अगर ये 45 बन गया बेटा तो यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं बेटा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये एंगल क्या हो गया आर। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसमें इसी 30 में क्या भरा है पानी भरा है तो यहाँ पर क्या है वाटर है। वाटर का अब यहाँ पे हमारा फ्लूइड क्या है म्यू है। यहाँ पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं लिखूंगा 1 एयर का क्या होता है बेटा μ1 लग दो, कोई दिक्कत नहीं है। μ1 sin 45 इक्वल टू μ2 sin r बेटा। यस सर। μ1 क्या एयर, एयर का क्या था 1, तो 1 sin 45 इक्वल टू μ2 और sin r।
साइन 45 क्या होता है, दिस इज नथिंग जस्ट 1/√2, 1/√2 इक्वल्स टू μ2 टाइम्स साइन थीटा। अब बेटा एक बात बताओ, ये साइन आर चाहिए, मैं साइन थीटा चाहिए, ये बताओ ये है हमारे पास पता, ये कितना है 30, ये कितना बेटा 15, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो क्या मैं इसको बोलूं, इसको क्या मैं बोल दूं कि 30, क्या इसको बोला जाए, क्या इसको बोला जाए 15/√15 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर बेटा। अब आप खुद देख लो बेटा, तो यहां से म्यू क्या हो जाएगा बेटा, ये रूट उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा √15 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 15√2। ठीक है, ओके। तो क्या यही आप सॉल्व कर लोगे, अब इस रूट को आपका आंसर मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल था। और ये जो भी आएगा बेटा, इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे 15 यहां से कटे, उसके बाद ये आपका बनेगा बेटा 1.53, और ये म्यू आ गया 1.53, और जबकि दिया था n/100, यानी कि आपका जो म्यू है वो 153 बाई क्या है आपका 100 है बेटा, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 153 बेटा। तो क्या इसका आंसर आपका 153 हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लास स्लैब का क्वेश्चन है जिसमें पानी फिल्ड कर दिया था, उससे हमारा रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, द रिफ्रैक्शन एंगल of the refracting angle of a prism is a, refractive index of a material of a prism is cot a/2, then angle of minimum deviation what will be what। अब बेटा हमें पता है कि म्यू बराबर मिनिमम डेविएशन कैसे क्या होता है, म्यू बराबर हमारा यहाँ पे मैं बोल सकता हूं म्यू बराबर साइन ऑफ डेल्टा मीन प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन ऑफ a/2। यस सर। अब देखो बेटा यहां पे क्या बोला है, कॉट a/2 बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कॉट a/2, इसको अगर कॉट a/2 लिखो, ये हो गया कॉट a/2 बराबर साइन ऑफ डेल्टा मीन। और एक और बात बेटा, ये आप देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन में कि जो डेल्टा मीन है आपका, जो आपका डेल्टा मीन है, ये जो डेल्टा मीन है ये आपका दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज कॉट a/2, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 1। अब बेटा हमें पता है कि ये हमें ये दिया हमें, ठीक है बेटा, तो मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, इसको क्या लिख दूं मैं, क्या इसको मैं उल्टा लिखेंगे ना बेटा, कॉस अपन साइन, तो क्या इसको मैं कॉस a/2 बाई साइन a/2 इक्वल टू साइन टाइम डेल्टा मीन प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2 लिखूं, साइन a/2 से साइन a/2 कट गया, ये कॉस a/2 को क्या मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख दूं। यस सर। तो क्या ये π/2 माइनस a/2 ये बराबर हो जाएगा, साइन से साइन खत्म, इधर हो जाएगा बेटा डेल मी बाई a प्लस 2/2। क्या ये इधर आएगा बेटा, तो इधर आएगा, क्या ये बन जाएगा, अब ध्यान से देखा, ये अगर इधर आएगा बेटा तो 2π/2 से ये पाई हो जाएगा, माइनस ये 2a हो जाएगा बेटा, और इधर हो जाएगा बेटा डेल्टा मीन प्लस ये बेटा। अब देखो ये उधर जाएगा 3 होगा, ये इधर आएगा, इसका मतलब बेटा यहां से हम साफ साफ देख पा रहे हैं, क्या यहां से आपका डेल्टा मीन 180 माइनस 2a बन रहा है बेटा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बन रहा है, यानी कि आपको मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए था प्रिज्म के अंदर। वो क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू साइन टाइम मिनिमम डेविएशन डेल्टा मीन प्लस a/2 टू द साइन a/2। बाकी आप फिटिंग तभी कर पाते बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज प्लेस्ड एज ए पोजीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इफ द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज आल्सो ए बेटा। ये देखो डेल्टा मीन कितना दिया है, ए दिया है सर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है बेटा आपसे। तभी अभी मैंने देखा म्यू बराबर क्या होता है, साइन डेल्टा मीन प्लस a/2 टू द साइन a/2। यस सर। अब यहां पर हम देख रहे हैं बेटा म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये भी a है, तो साइन यहाँ पे डेल्टा मीन को a रख देंगे तो ये 2a हो जाएगा बेटा, 2a/2 डिवाइड बाई साइन a/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा साइन a अपान साइन a/2। और क्या इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है ना बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा/2 कर दिया मैं, ये कट गया बेटा आपका, यहां से आपका बेटा म्यू आ गया 2 कॉस a/2। तो यहां से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है बेटा कि 2 इधर आ जाएगा तो म्यू/2 हो जाएगा,
तो क्या cos ऑफ a बाई टू इक्वल टू म्यू बाई टू हो जाएगा। तो यहां पे बेटा आपका अगर हम देखना चाहें बेटा, अगर यहां पर अगर a निकालने की कोशिश करें तो क्या है 2 cos इनवर्स a बाई टू हो जाएगा। यस सर, यानी कि ये आंसर बन जाएगा बेटा आपका 2 cos इनवर्स म्यू बाई टू बेटा। यस, तो बहुत ही सिंपल है आपका, बहुत ही सिंपल है बेटा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, द एक्सपेक्टेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एंगल डेविएशन डेल्टा विद मिनिमम इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना बेटा, अगर मिनिमम डेविएशन का ग्राफ आपको करना है तो मिनिमम ही सोचना है, मैक्सिमम मत सोच लेना। तो अगर मैं डेल्टा वर्सेस इंसिडेंट एंगल आई के बीच का कर्व देखूं बेटा, तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनता है। और ये ध्यान रखना बेटा, पैराबोला नहीं है, हाइपरबोला नहीं है, ये एक असिमेट्रिक ग्राफ है बेटा, एक असिमेट्रिक ग्राफ है बेटा, ये कुछ नहीं है, असिमेट्रिक ग्राफ है। जहां पे ये जो मिनिमम वैल्यू है डेल्टा की बेटा, ये आपका डेल्टा मिनिमम है, जहां पे आप बोलते हो आई बराबर ई, और यहाँ पे आप देखो बेटा तो ये आई बराबर पाई बाई टू पे ये क्या देगा, डेल्टा मैक्स देगा। और एक और आपको डेल्टा मैक्स दिख रहा है बेटा, जिसको हम एंगल ई बोलते हैं, इमरजेंट एंगल, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, डेल्टा मैक्स। यहाँ पे दो डेल्टा मैक्स होंगे, एक मिनिमम होगा डेल्टा, तो कुछ ऐसा प्लॉट बनेगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट बेटा, ऑब्वियसली सीधा मैच करेगा बेटा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मैं तो आपको और भी इंफॉर्मेशन दे दिया ऑलरेडी। ओके, द वेरिएशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्राउन ग्लास थिन प्रिज्म with the wavelength of an incident light as shown, which of the following graph is the correct is dm of the angle of minimum deviation what। बेटा ध्यान से सुनना, जो आपका विग ग्योर है ना, जो आपका विग ग्योर है, इसमें ये ऑर्डर क्या है, वेवलेंथ का, तो बेटा ये ऑर्डर क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का। और यही ऑर्डर आपका क्या है, डेविएशन का। यही अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, वही ऑर्डर डेविएशन का है, ये ऑर्डर क्या है, वेवलेंथ का। तो ध्यान रखना, ये डिक्रीज ही करेगा बेटा। इसका मतलब ऑप्शन ए साफ साफ हमें दिख रहा है करेक्ट है बेटा। ये 2 बार जेईई में क्वेश्चन पूछा है, आप चाहो तो बेटा यहां से समझो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको याद भी कर लो। बहुत ही कमी है जो है आपके इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन बनते हैं, जो आते हैं, आपको याद रखना चाहिए। मेरा सजेशन ये है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, हैज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग ए बी एज वेल एज द परपेंडिकुलर टू द बी, द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी व्हाट। बेटा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में बहुत केयरफुल रहना। ये क्वेश्चन बेटा मैग्नेटिज्म का है। जब हम किसी भी चार्ज को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो क्या वो सर्कुलर मोशन करता था, यस सर। और अगर सर्कुलर मोशन करता है तो ध्यान रहे कि जब आप इस किसी एक्सिस के अबाउट यानी इधर फेंकते हो पार्टिकल को, या आप पार्टिकल को इधर फेंकते हो, तो बेटा इधर फेंकते हो तो इधर जाता है, इधर फेंकते हो तो इधर जाता है, यस सर, यस सर। लेकिन बेटा अगर कभी आपने इधर फेंक दिया बी वेलोसिटी से, यानी किसी एंगल पे फेंक दिया आपने इस जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड से, तो बेटा ये हेलिकल पाथ बनाता है। ध्यान रहे, ये हेलिकल पाथ बनाता है, यानी कि यहां पे कुछ आपका ये ऐसा हरकत करता है, यहां पे आपका कुछ ऐसा हरकत करता है बेटा, ध्यान रखना इसको। ये कुछ ऐसा करता है कि लेट सपोज मैंने इधर से फेंका, तो इसका एक कंपोनेंट बेटा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको मैं बोलूंगा, और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये वाला कंपोनेंट आपका बन जाएगा बेटा बी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा बी कॉस थीटा। मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, और क्वेश्चन आएगा। ये वाली वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट होती है, ये वाली वेलोसिटी इसको सर्कुलर मोशन करवाती है, तो ये घूमेगा ऐसे। अब बेटा ये क्या है, कांस्टेंट है। अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो आप कि हमारे पास बेटा ऐसा है कुछ, कि लेट सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसा, कुछ वायर का ऐसा केस है कि अभी ये जो है हमारा ऐसे ऐसे राउंड अप घूम रहा है, ठीक है, ऐसा हमारे पास राउंड अप घूम रहा है। अब 2 वेलोसिटी है, एक तो ये लीनियर वाली वेलोसिटी है जो ऐसे मुड़ के सर्कुलर मोशन करा रहा है, ठीक है। दूसरा एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये बेटा ऐसे घूमेगा ऐसे, यानी कि एक हेलिकल पाथ की तरफ जा रहा है ये क्वेश्चन। इसका मतलब ये एक तो ऐसे चलेगा और एक ऊपर वाली वेलोसिटी इसको ऊपर उठाएगा, तो बेटा ये कुछ ऐसे चलेगा ऐसे। अब आप ध्यान से देखोगे कि ये आपको बेटा यहां पे एक हेलिक्स दिखेगा, ये आपको बेटा आपको यहां पे हेलिक्स दिख रहा होगा, यानी कि एक हेलिकल पाथ बनाएगा बेटा। और ध्यान से देखना, ये जाएगा तो यहीं पे, इधर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर और उठा तो फिर और भी जाएगा, तो यहीं से जाएगा बेटा, यानी कि कहां से गुजरेगा, एलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा। अब आप देख पा रहे हो हेलिकल पाथ विद द एक्सिस एलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड।
सी पार्ट विल बी करेक्ट बेटा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। जब भी कोई चार्ज को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो बेटा वो सर्कुलर मोशन करता है, जिसका रेडियस mb बाई क्यूबी होता है, जिसका टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यूबी होता है, और हमें पता है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है। लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी पता होना चाहिए था कि अगर मैं उसको एक रैंडम वेलोसिटी पे फेंकता, किसी एट एन एंगल पे फेंकता, जो वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे फेंकता, तो बेटा वो हेलिकल करता मोशन, वो हेलिक्स बनाता। उस हेलिक्स को पता होना चाहिए सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा। The moment of inertia should be sphere about an axis parallel to the its diameter at the distance x of the its L is what। अब बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, किसी के अबाउट भी पूछ रहा है बेटा, स्फीयर की बात कर रहा है ना, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा। स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर, ये स्फीयर है बेटा। अब इसके बाद पूछ रहा हो तो इसका तो क्या होता है सर, इसका तो mr 2/5 mr स्क्वायर होता है, यस। अच्छा ये क्या है, रेडियस r डिस्टेंस है, तो ये भी तो बेटा mr स्क्वायर ऐड करोगे, इसका मतलब बेटा 2/5 और I बराबर बेटा mr स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा बेटा इसका टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब ये r वेरी करेगा, ध्यान से सुनना। ये क्या है सर, ये तो कांस्टेंट है। ये क्या है सर, ये कांस्टेंट है, क्यों सर, तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो क्या वेरी करेगा mr स्क्वायर। जितना लेंथ बढ़ाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका वेरी करेगा। और वेरी किस टर्म में कर रहा है, आई आर स्क्वायर की वेरी कर रहा है, यानी क्या ये एक पैराबोलिक की तरफ भाग रहा है, और जो कि कांस्टेंट भी है कुछ। इसका मतलब यहां देखो बेटा, ये गलत, लीनियर गलत, लीनियर गलत, ये पैराबोलिक, बट ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, गलत बेटा। कुछ कांस्टेंट भी तो होता है, ये कांस्टेंट क्या है 2/5 mr स्क्वायर बेटा, दैट विल बी करेक्ट, बी पार्ट विल बी करेक्ट। बहुत सावधानी से बेटा इन क्वेश्चन को बनाना, बहुत ही सावधानी से बनाना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे बेटा। अरे अगला क्वेश्चन है ही नहीं बेटा, हमारी स्क्रीन खाली हो चुका है। तो बेटा आज हमने जितने भी एनर्जी के साथ आपको मैंने इन सारे क्वेश्चन को करवाया हूं बेटा, बस हम एक लेक्चर और आखिरी लेके आने वाले हैं आपके सामने बहुत जल्दी, ठीक है। कल आपके सामने एक और लेक्चर लेके आऊंगा मैं, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन बेटा फिजिक्स से कंप्लीट हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड फॉर द अप्रैल शिफ्ट बेटा। आप सभी लोग बेटा इन क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप खुद से बना के क्वेश्चन को ट्राई करके आप अपने इस प्रिपरेशन के मोमेंटम को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो बेटा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े, आपको लगे अगर किसी चीज की आपको जरूरत हो, अगर आपको लगे कि आपको स्पेसिफिक टॉपिक को जानने की, उस पर क्वेश्चन करने की जरूरत है बेटा, तो आप हमारे टीम के साथ जुड़े, आप हमारे चैट बॉक्स में, आप हमारे वीडियोज के नीचे, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने सजेशन को देते रहें बराबर। हम बेटा आपका वो सजेशन सोचेंगे, जहां तक पॉसिबिलिटी होगी हम उसको भी डिलीवर करने की कोशिश करेंगे बेटा। इसी के साथ आप सभी लोगों को बेटा अपने शिफ्ट के लिए ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। अच्छे से मेहनत करते करो, बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करो, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट गाइस।